हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बाकी चैप्टर का हम करवा चुके हैं 1 से लेकर के 5 तक, तो उसको आप ज़रूर जा कर के देखें। और आगे का भी चैप्टर ऐसे आपको हम बताते रहेंगे, तो आप बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करें और कैसा वीडियो लगता है आप कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी पता चले। ठीक है, और अगर आप किसी सब्जेक्ट का इसी तरह से चाहते हैं तो वो भी बताइए कीजिए, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपको करना इतना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर एक बार देख लें कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, अधिकतर कहाँ से क्वेश्चन आता है, ताकि आपको भी यह अंदाज़ा लगने लगे कि हाँ कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कभी कभी तो क्वेश्चन रिपीट भी करता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। चलिए, और हम लोग देखते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब है, इसको आप वीडियो को रोक करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन 70+ बताना है, इसीलिए हम यहाँ पर इतना फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा ये क्वेश्चन MCQ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिखाएंगे। इंग्लिश में तो हम रीड कर देंगे, हिंदी में आप रीड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर वन में ये कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच विल बी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इसमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टर्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ टर्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका फोर्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है इन प्योर ट्रांसलेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है अ कपल प्रोड्यूसेस। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा टर्क। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन 11, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है 13, इसमें लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 14 में लिखा हुआ वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ये रहा आपका ऑप्शन, तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा हुआ इन अ साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है
द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्क, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है 19 में लिखा हुआ, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, व्हेन द टर्क कंसिडर्ड पॉजिटिव इन अ रोटेशनल सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ gyration of a thin rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is, तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे है नेक्स्ट आपका 22, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 23 है लिखा हुआ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ gyration of a spherical shell of mass m and radius r about its diameter, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 24 में देखिए लिखा हुआ है इसमें, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हाट हैपन्स टू एन ऑब्जेक्ट्स एंगुलर मोमेंटम व्हेन नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट ऑन इट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 25, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 26, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 है, इसमें लिखा हुआ है, अ बॉडी इज इन ट्रांसनल इक्विलिब्रियम इफ द नेट एक्सटर्नल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 29 में देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज यूज्ड बाय अ बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 30 में लिखा हुआ है, what is the moment of inertia of a thin rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 31 में देखिए लिखा हुआ है, 31 में लिखा हुआ है, इन अ सीसा मतलब झूला होता है, वेयर शुड अ हैवियर पर्सन सिट टू बैलेंस विथ अ लाइटर पर्सन ऑन द अदर साइड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें 32, ये रहा आपका 32, व्हाट इज द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है और आपका 33, इसमें लिखा हुआ है, ऑन व्हाट क्वांटिटीज डज एंगुलर मोमेंटम डिपेंड, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 34 में देखिए लिखा हुआ है, 34 में आपको लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 35 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0,
तो 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 36 का जो ऑप्शन होगा, इसके बाद है 35 में देखिए लिखा हुआ है, 35 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 36 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन बॉडी इज 0 व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स एंगुलर इसके बाद और होगा, ठीक है 36 है, 36 एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 36 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 37, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 38, व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 39, इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 41 में देख लीजिए व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी भी दिखाते हैं, 13 हिंदी इसका। चलिए इसके बाद है 42 लिखा हुआ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है 43 में a wire of mass m and length x is bent in the form of a circular ring. What is the moment of inertia of the ring about its axis? 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 44, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 45, if a body is rotating about an axis passing through its center of mass then its angular momentum is directed along its। तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका है 46 में देखिए लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2 इज d। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2। तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका है 47, ये रहा आपका 47, विच इज रॉन्ग फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रॉन्ग फार्मूला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है 48, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 50 में लिखा हुआ है ऑन व्हाट डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी नॉट डिपेंड। तो 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका 51 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ अर्थ वर टू श्रिंक सडनली द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड। तो राइट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है नेक्स्ट आपका है 52 लिखा हुआ है, इसमें व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 53 में व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर व्हील इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इंक्रीज फ्रॉम 2400 rph, ठीक है। इसका स्पीड है और 6240। फिफ्टी थ्री, चलिए तो 53 देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। इसके बाद है 54 में देखिए लिखा हुआ है द मोटर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर
मोशन है, मोटर ने। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिखा हुआ इफ़ यू डबल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल कीपिंग इट्स शेप एंड साइज द सेम, हाउ डज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 56 आपका ये रहा क्वेश्चन। देखिए इसमें 56 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 kg हैज ए रेडियस 0.5 मीटर, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। तो नेक्स्ट आपका 57 इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द टर्क, तो यूनिट ऑफ टर्क पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो आपका है 58 है। 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताते हैं। अ डांसर ऑन आइस स्पेंस फास्टर व्हेन शी फोल्ड्स हर आर्म्स, दिस इज ड्यू टू, तो इसका जो एक ऑप्शन तो यहीं पर है, बाकी ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पर है, तो 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 59 इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ एंड इट्स मास रिमेन्स अनअल्टरेड देन अ डे विल बी ऑफ, तो राइट ऑप्शन में 59 का हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 60 में देखिए द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज, तो 60 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट है बी। चलिए इसके बाद अगला है 61, इसमें लिखा हुआ द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट है 61 का। इसके बाद है 62 में देखिए लिखा हुआ है 62 का अ बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, और इसका जो 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 63, तो 63 देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 64 में देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 65 है व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 66 व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 67 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 68, ये रहा आपका 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है 68 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका 71, ये रहा आपका 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 72, ये रहा आपका 72 का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, इसका आंसर आपको दिखाते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं, तो 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 73, ये रहा आपका 73 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद और आगे आपको दिखाते हैं 75, ये रहा 75 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो गया और ये रहा इसका हिंदी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट चैप्टर बताते रहेंगे, क्लास 12th में भी ऐसे आपको मदद करते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको NDA CDS का भी इस चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, JSSC JPSC का भी मिल जाएगा और SSC कंपटीशन का भी क्वेश्चन आंसर सभी का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।